आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्काउट एंट्रेंस एग्ज़ाम के 8वीं जांच के विषय के बारे में, जिसका नाम है, इसमें बात करेंगे हम स्काउटिंग के दीक्षा संस्कार की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये 4 ग्रुप कंपनी कौन सी है जिसमें स्काउट बनने के लिए, स्काउट दीक्षित होने के लिए अनिवार्य होता है बैठक। दीक्षा से पहले कम से कम 4 ग्रुप अथवा कंपनी की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है। बैठकों में भाग लेने से अपनी बात कहने एवं दूसरों की बात सुनने का अवसर मिलता है। इससे व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है और परस्पर सौहार्द, सहिष्णुता, धैर्य, सामाजिकता का ढंग, सोचने एवं तर्क की क्षमता प्रबल होती है। भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होती है और तरह तरह के प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिता और मनोरंजन के अवसर मिलते हैं और परस्पर मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब हम बात करेंगे स्काउट दीक्षा संस्कार, जिसको बोलते हैं स्काउट दीक्षा सेरेमनी। संस्कारों का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संस्कार जीवन को परिष्कृत एवं मर्यादित करता है। कोई भी छात्र छात्रा जिसने स्काउटिंग अथवा गाइडिंग में प्रवेश लेने के पश्चात प्रवेश की संपूर्ण जांचें सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हों तथा जिसे प्रवेश में सेवा की कम से कम 3 माह पूर्ण कर लिए हों, दीक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तभी वह स्काउट अथवा गाइड की सदस्यता का बैज धारण करता है। और हम बात करेंगे दीक्षा संस्कार कर कौन हो सकता है। दीक्षा संस्कार करने के लिए वही व्यक्ति सक्षम अधिकारी होता है जो स्वयं दीक्षित हो, जो बालक के निकट संपर्क में रहा हो और जिसमें प्रशिक्षण करने की योग्यता हो। बालक के निकट ऐसा व्यक्ति स्काउट मास्टर ही समझा जाता है। किसी बाहरी व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए नहीं, अपितु आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब हम बात करेंगे दीक्षा का स्थान क्या होता है। दीक्षा संस्कार का समारोह प्रकृति की गोद में, जैसे नदियों के किनारे, पहाड़ की चोटियों, जंगल इत्यादि के सुरम्य स्थानों या धार्मिक स्थानों के शांत वातावरण में आयोजित किया जाना चाहिए। स्काउट शिक्षक का बड़े प्रभावशाली ढंग से इसका आयोजन करना चाहिए। अब बात करेंगे दीक्षा का समय क्या होता है इसका। दीक्षा संस्कार प्रभात की निर्मल अथवा सुहावनी बेला में या संध्या काल के शांत वातावरण में ही करना चाहिए। अब हम बात करेंगे दीक्षा संस्कार किस प्रकार किया जाता है। इस संस्कार से संबंधित 3 पात्र होते हैं। नंबर 1 दीक्षा देने वाला स्काउट मास्टर। नंबर 2 दीक्षा के लिए प्रस्तुत करने वाला सहायक स्काउट मास्टर अथवा टोली नायक। नंबर 3 दीक्षा लेने वाला। निर्धारित तिथि को निश्चित समय पर दीक्षा के लिए प्रस्तुत करने वाला दीक्षा लेने वालों के साथ लेकर पहले से ही निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। स्थान स्वच्छ एवं सुसज्जित करने के पश्चात स्काउट झंडा लगाया जाता है। दीक्षा लेने वाले झंडे के सामने दीक्षा दिलवाने की आदेशानुसार अर्धचंद्राकार अथवा खुले आयत के आकार में खड़े हो जाते हैं। झंडे के पास मेज अथवा किसी स्थान पर बैज, स्कार्फ, पिन इत्यादि रख लिए जाते हैं। मिष्ठान भी रख लिया जाता है एवं एक पात्र में जल रखा जाता है। अगरबत्ती अथवा धूप बत्ती जलाकर ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। इसके तुरंत बाद स्काउट झंडा फहराया जाता है और झंडा गान गाया जाता है। तत्पश्चात दीक्षा के लिए प्रस्तुत करने वाला दीक्षा देने वालों के पास जाकर सैल्यूट करता है तथा इसके पश्चात कहता है, श्रीमान जी, ये इस संख्या नंबर के भाई हैं जिन्होंने स्काउटिंग के नियमों, प्रतिज्ञाओं, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से समझ लिया है और ये विश्वास दिलाते हैं कि उन पर चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि इन्हें विश्व बंधुत्व की बिरादरी में सम्मिलित कर लिया जाए। दीक्षा दिलवाने वाला फिर सैल्यूट करता है और स्काउट मास्टर के संकेत पर एक और खड़ा हो जाता है। अब दीक्षा देने वाला स्काउट मास्टर एक कदम आगे आता है एवं दीक्षा लेने वाले से कुछ प्रश्न पूछता है। जैसे पहला प्रश्न, क्या आप इस संस्था की मान मर्यादा का सदा ध्यान रखेंगे? नंबर 2, क्या आप स्काउट वेशभूषा का सम्मान करेंगे? नंबर 3, इस संस्था में क्या आप समाज सेवा एवं देश सेवा का व्रत लेकर आ रहे हैं? दीक्षा लेने वाले इन प्रश्नों का उत्तर जी हाँ कहकर देते हैं। इसके पश्चात भी स्काउट मास्टर उनसे पूछता है, क्या आप इस बिरादरी में स्वेच्छा से आ रहे हैं? तो बोलना होता है जी हाँ का उत्तर देने वाले बालक स्काउट चिन्ह हाफ सैल्यूट करते हैं। तब स्काउट मास्टर उनसे स्काउट प्रतिज्ञा करवाता है। इसके पश्चात वह उनके गले में स्कार्फ बांधकर उन्हें स्काउट बैज प्रदान करता है और प्रतिदिन भलाई का एक काम करने का स्मरण दिलाने वाली गांठ भी लगाता है।
इसके पश्चात मिष्ठान वितरित किया जाता है। आमंत्रित कुछ मुख्य अतिथि आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात झंडारोहण के साथ समारोह समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे आगे। दीक्षा संस्कार किसी प्रकार के प्रदर्शन अथवा दिखावे की वस्तु नहीं है। इसे जितनी शांति, शालीनता, गंभीरता एवं निष्ठा के साथ संपन्न किया जाए, स्काउट के जीवन पर उसका उतना ही अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे ये जो स्काउट ध्वज होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कह सकते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। ध्वज के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला एक भाग होता है टॉगल। यह लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जो ऊंट की नकेल जैसा होता है या स्थिर रस्सी के सिरे पर ध्वज के होइस्ट की ओर लगा होता है। नंबर 2, फ्लैग पोल। पोल धातु के पाइप का बना होता है। इसी पोल पर ध्वज फहराया जाता है। नंबर 3, फ्लाई। ध्वज का यह सिरा जो हवा में लहराता है तथा ध्वज से दूर रहता है उसे फ्लाई कहते हैं। अब बात करेंगे चौथा जो पार्ट होता है होइस्ट। ध्वज का वह भाग जो स्तंभ के निकट होता है, इसी की सहायता से ध्वज को ऊपर नीचे चढ़ाया व उतारा जाता है, इसे होइस्ट कहते हैं। अब बात करेंगे सीम की, जो कि पांचवा पार्ट है। होइस्ट का वह भाग जो सिरे से कुछ मुड़ा हुआ तथा सिलाई किया होता है, इसी के अंदर से ध्वज की रस्सी का पिरोया जाता है। होइस्ट के ऊपरी भाग पर ध्वज तथा रस्सी को पिरोया जाता है। नंबर 6 हम हेलियाई की बात करेंगे। यह वह रस्सी होती है जिसके द्वारा ध्वज को चढ़ाया अथवा उतारा जाता है, जिसके सिरों से ध्वज की रस्सी बंधी होती है। अब हम बात करेंगे 7वां पार्ट जो कि है क्लीट। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जो स्तंभ पर कंधे की जितनी ऊंचाई पर बंधा होता है, इसी पर हेलियार्ड बंधा जाता है। अब हम बात करेंगे ध्वज को फहराने के तरीके क्या होते हैं। ध्वज फहराने के 2 तरीके होते हैं। पहले में खुले हुए ध्वज की रस्सी के दोनों सिरों को हेलियार्ड में बांधकर किसी अतिथि द्वारा ऊपर ले जाया जाता है। दूसरी विधि में ध्वज को लपेटकर पहले से फ्लैग मास्ट के ऊपरी सिरे तक पहुंचा दिया जाता है तथा समय पर ऊपर बंधे ध्वज की रस्सी खींचकर ध्वज को फहरा दिया जाता है। 2 तरीके हो गए, एक को बोलते ध्वजारोहण, एक को बोलते ध्वज को फहराना। ध्वज फहराते समय आदेश मिलने पर ध्वज को सैल्यूट किया जाता है। फिर बात करेंगे स्वागत गान की। स्वागत गान का जो इसकी जो लिरिक्स हैं, इसका जो कंपोजिशन है, इससे पहले जो एक वीडियो है अपलोड कर दिया है। इसी के आगे दिया है मर्यादा सभा। हम मर्यादा सभा की अब बात करेंगे। यह दल अथवा कंपनी की पंचायत होती है जिसका प्रधान दलनायक अथवा कंपनी लीडर होता है, या फिर कह सकते हैं स्काउट कमांडर होता है, और सहायक दलनायक अथवा सहायक कंपनी लीडर, टोली नायक एवं सहायक टोली नायक सदस्य होते हैं। यह मर्यादा सभा जिसमें इतने सारे सदस्य होते हैं, वो सब करते क्या हैं, ये जब स्काउट मास्टर अनुपस्थित होते हैं उस समय के स्काउट का मास्टर का पूरा काम यही संभालते हैं। दल नायक अथवा कंपनी लीडर की नियुक्ति मर्यादा सभा की सहमति से स्काउट मास्टर अथवा गाइड कैप्टन द्वारा किया जाता है। दल नायक अथवा कंपनी लीडर की नियुक्ति मर्यादा सभा की सहमति से स्काउट मास्टर द्वारा किया जाता है। वह 6 माह तक पेट्रोल लीडर रहा हो और जहां तक कि द्वितीय सोपान पूर्ण कर चुका हो या फिर उत्तीर्ण कर चुका हो। कंपनी द्वारा स्काउट मास्टर को उचित सम्मान दिया जाता है और कार्यक्रम में जितने भी व्यय आदि जो निर्णय होते हैं इन्हीं के होते हैं। स्काउटों को अपना टोली नायक अथवा कमांडर चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। दल नायक अथवा स्काउट कमांडर कोई ऑफिसर नहीं होते हैं, बल्कि प्रेम और भाईचारे के संबंध से ही सभी के साथ मिल करके एक बेहतर समाज बनाने के लिए परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। यहीं से आपका स्काउट एंट्रेंस एग्ज़ाम का 8वां जांच विषय पूर्ण होता है, अथवा हम कह सकते हैं स्काउट एंट्रेंस एग्ज़ाम का आज से आपका पूरा सिलेबस पूर्ण होता है। यहीं तक का पूरा एक सिलेबस होता है जिसके अंतर्गत आपके सारे क्वेश्चन रहते हैं स्काउट में एंट्रेंस लेने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए।